आज हम सातवीं क्लास की ज्ञान सागर से एक पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है उस रात की बात। इसके लेखक हैं श्री मिथिलेश्वर जी। पाठ के नाम से ऐसा लगता है कि इस पाठ में किसी विशेष रात के बारे में बताया गया है और ये बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन इस विशेष रात से पहले एक और बात हो चुकी थी। हुआ यूं था कि एक दिन लेखक अपनी पत्नी और बेटी के साथ आराम से बैठा था कि दरवाजे पर एक आहट हुई और जाकर देखा तो पता चला कि एक बुढ़िया खड़ी थी और वो लेखक से मदद मांगने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, कुछ मदद कर दो। लेखक को लगा कि ये भीख मांगने का एक बहाना है। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, कभी धर्म के नाम पर, अकाल के नाम पर, बाढ़ के नाम पर, बीमारी के नाम पर। तो वो अंदर आ गया और उसने अपनी बेटी को 2-4 पैसे दिए कि जाकर उस बुढ़िया को दे आए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भिखारिन नहीं हूँ, मेरा बेटा बीमार है, कुछ मदद कर दो। तो लेखक की पत्नी को दया आ गई और उसने 1 रुपया दे दिया, लेकिन तब भी बुढ़िया ने 1 रुपया नहीं दिया। तो लेखक ने कहा कि रहने दो, अपने आप चली जाएगी। बुढ़िया ने 2-4 आवाजें दी और फिर निराश होकर चली गई। और इस घटना के ठीक 3 महीने बाद लेखक किसी काम से शहर से बाहर गया और वापसी में एक सुनसान जगह पर उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। अब लेखक को डर लगने लगा क्योंकि सुनसान जगह थी और कुछ भी हो सकता था। कोई जंगली जानवर आ सकता था, चोर लुटेरे आ सकते थे, यानी कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। अब लेखक करे तो क्या करे। तो खैर उसने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे दूर कुछ रोशनी सी टिमटिमाती हुई दिखाई दी और वो मोटरसाइकिल को वहीं छोड़कर उस रोशनी की ओर चल पड़ा। लेखक ने वहां जाकर जो सबसे पहला घर मिला उसी का दरवाजा खटखटा दिया। तो एक बुढ़िया बाहर आई और लेखक ने उसे अपनी परेशानी बताई। तो बुढ़िया ने अपने पति और बेटे को बुलाया और उन लोगों ने कहा कि इस बस्ती में तो कोई मिस्त्री नहीं है, लेकिन पास के गांव में है और सुबह उनका बेटा जाकर उसे बुला लाएगा और लेखक चाहे तो रात भर वहीं रुक जाए। लेखक के सामने और कोई रास्ता तो था ही नहीं, तो लेखक को मजबूरी में रात को वहीं रुकना पड़ा। बुढ़िया के घर में बथुए का साग और बाजरे की रोटी बनी हुई थी, तो उन लोगों ने लेखक को वही खिलाया। और खाना खाते हुए जब लालटेन की रोशनी में लेखक ने देखा, अरे ये तो वही बुढ़िया है जो उस दिन उसके पास मदद मांगने आई थी। तो बातों ही बातों में उसे ये पता चला कि बुढ़िया का यही बेटा बीमार था। अब उन लोगों ने लेखक को तो चारपाई पर सुलाया, एक ही चारपाई की झोपड़ी में, और खुद वो सब जमीन पर सोए। अगले दिन बुढ़िया का बेटा जाकर मिस्त्री को बुला लाया। घंटे भर में उसने मोटरसाइकिल ठीक कर दी। तो वहां से जाने से पहले लेखक ने उन्हें कुछ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया और बोले कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारा दिल गरीब नहीं है। तो उनके इस व्यवहार से लेखक ने ये कसम खाई कि आगे से वो भी जीवन भर मानवता के रास्ते पर चलेगा। तो ये है पाठ उस रात की बात, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाठ आपको समझ आ गया होगा। ये रहे पाठ के वैकल्पिक प्रश्न। और ये रहा पाठ का बाकी अभ्यास कार्य।
जल्दी ही मिलते हैं एक और पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।